शायद 1.3 स्टार्ट किया था हम लोग ने। कौन से सम्स कंप्लीट हो गए 1.3 के? हमारे ना कुछ सम्स बाकी रह गए थे। आपने कहा था कि वो हारे तो हम उन्हें बाद में करेंगे, पहले इजी इजी वाले कर लेते हैं। हाँ, कौन से हो गए वो बताओ ना। 1.3 के शायद फर्स्ट हो गया है। मैम 1 सेकेंड, मैं चेक करके बताती Miss, we finished the sixth sum. First I'm done. I'm done with second also. Then I think third is not done. Then fourth, correct? फोर्थ हुआ है शायद। हूँ। यस मैम, 4 और 6 हो गया है। बस 1 2 4 and 6 हुआ है, राइट? यस मैम। ओके। Okay, third and fifth are remaining. 1.3 is based on test for similarity. याद है टेस्ट फॉर सिमिलरिटी? कौन से टेस्ट है? एंगल एंगल ए एंगल ए ए and A and S. करेक्ट एंड Yes. ऐसे। ठीक है, ये 4 टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी है जिससे हम लोग दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इफ टू ट्राइंगल्स आर हैविंग टू एंगल्स इक्वल देन दे आर सिमिलर। इफ टू ट्राइंगल्स हैविंग sides of two ratios and one angle equal, then by SAS test triangles are similar. If ratios of three sides are equal, then triangles are similar by side test. ठीक है? Once triangle gets similar, suppose ABC is similar to PQR. Okay, we have proved ABC is similar to PQR. Suppose by side test. फिर याद है हम लोग करस्पॉन्ड कुछ वैल्यू साइड्स के वैल्यू दिए रहते थे और कोई साइड मिसिंग है मतलब फाइंड आउट करना है। तो ये स्टेप के बाद हम लोग क्या करते थे? ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर। और रीजन क्या आएगा? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ये रीजन लिखते थे। और फिर जो भी वैल्यू दिया रहेगा, सपोज ए बी 4 है, पी क्यू 5 है, वैसे सब्सटीट्यूट करते। ठीक है, बट ये हम लोग कभी लिख सकते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, अगर सिमिलर प्रूव किया है तो ही करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो विल बी इक्वल। ठीक है, याद आया थोड़ा बहुत? ठीक है, अभी सेवेंथ सम देखो। Quadrilateral ABCD is a parallelogram. Point E is on side BC. Line DE intersect ray AB in point T. Prove that DE into BE is equals to CE into TE. ABCD is a parallelogram. 7 सम का डायग्राम दिया है टेक्स्ट बुक में। Yes, miss. Okay. ABCD is a parallelogram. E is on side BC. E BC पे है। लाइन DE यहाँ पे सपोज E है। लाइन DE इंटरसेक्ट रे AB एट पॉइंट T। मतलब ये AB को
ठीक है, यहाँ पे E है और AB को T पे इंटरसेक्ट कर रहा है. प्रूव दैट DE into BE is equals to CE क्या प्रूव करना है? DE into BE is equals to CE into TE प्रूव करना है. मतलब कौन से साइड्स? DE मतलब ये, BE मतलब ये साइड का रिक्वायरमेंट है, CE मतलब ये, एंड TE मतलब ये. ठीक है, ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड का रिक्वायरमेंट है. क्लियर? ठीक है, अभी ABCD इज अ पैरेललोग्राम. ABCD पैरेललोग्राम बोला है. ये जो ABCD है, ये ABCD इज अ पैरेललोग्राम. अभी ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर देंगे. ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल जो मैंने राइट किया है, ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर देंगे. एंड सिमिलर प्रूव होने के बाद करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल हो जाएंगे. ठीक है, बिकॉज क्यों मैंने ये दोनों ट्राइंगल लिया? बिकॉज जो प्रूव करना है उसमें देखो कौन से ये ट्राइंगल के साइड्स ही है. DE का रिक्वायरमेंट है, ये BE का रिक्वायरमेंट है, ये CE का रिक्वायरमेंट है, TE का रिक्वायरमेंट है. इसके लिए मैंने ये दोनों ट्राइंगल लिया. ठीक है, क्लिक हो रहा है? कौन से एंगल? मोस्टली एंगल से ही होगा. कौन सा एंगल इक्वल है ये दोनों ट्राइंगल जो मैंने राइट किया है? ये ट्राइंगल. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. वेरी गुड. वर्टिकली अपोजिट एंगल, करेक्ट. एक ये ऐसे ट्राइंगल है, ठीक है. And ये alternate angles. वेरी गुड. वर्टिकली कौन से है? ये ऐसे ट्राइंगल है. ठीक है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल रहेंगे. ठीक है, और ABCD पैरेललोग्राम बोला है. पैरेललोग्राम बोला है, ये ABCD पैरेललोग्राम है. पैरेललोग्राम है मींस अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो ये Z फॉर्म कर रहा है ऐसे. ये ऐसे Z फॉर्म कर रहा है. मतलब ये और ये एंगल इक्वल रहेंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स. क्लियर? ये एंगल और ये एंगल इक्वल रहेगा बिकॉज ये ऐसे Z फॉर्म कर रहा है. समझा? ठीक है, अभी ट्राइंगल पहले कंसिडर करते हैं. इन ट्राइंगल DEC, इन ट्राइंगल DEC एंड ट्राइंगल, मैंने बोला था दूसरा ट्राइंगल लिखते हो तभी तुम लोग का पोजीशन करेक्ट होना चाहिए. अभी पहले हम लोग को ये समझ में आ गया DEC और दूसरा ये ट्राइंगल लेना है. ठीक है, जो मैंने ये एरो किया है ये ट्राइंगल लेना है. ये हम लोग को पता है कि E के साथ E इक्वल है. ठीक है, एंड वर्टिकली अपोजिट मतलब D के साथ ये Z ऐसे है. तो ये D के साथ T इक्वल है, तो D के साथ T. ठीक है, तो दूसरे ट्राइंगल का पोजीशन करेक्ट लिखो. पोजीशन रॉन्ग रहेगा तो तुम लोग को आएगा ही नहीं. E के साथ E, सो E सेकेंड पोजीशन पे, तो यहाँ पे भी E सेकेंड पोजीशन. D के साथ T है, तो यहाँ पे D फर्स्ट पोजीशन है, तो ये T. TE रिमेनिंग एंगल B. समझा? सेकेंड ट्राइंगल यहाँ तक क्लियर है? Yes, miss. Yes, miss. Yes, teacher. ऋषिका, दर्शन, ज्योति का रिप्लाई कर रहे. व्हाट अबाउट अदर्स? अंशिका का रिप्लाई आया अभी.
ओके दिविशा। ठीक है चलो, अभी क्या हम लोग ने इक्वल बोला था? एंगल DEC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DET। रीजन क्या आएगा? समझा? ये दोनों एंगल DEC इक्वल्स टू BET, रीजन क्या आएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, फिर सेकेंड एंगल ये जो ऐसे Z फॉर्म कर रहा है, एंगल CDE, एंगल CDE is congruent to and एंगल ETB। क्यों हम लोग ने लिखा? बिकॉज CD is parallel to AB, because quadrilateral ABCD is the parallelogram, therefore by alternate angle। ठीक है, रीजन में लिख दो। अभी दो एंगल इनफ है टू प्रूव द ट्राइंगल सिमिलर। वी गॉट टू एंगल्स। ठीक है, नाउ ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर। Triangle DEC is similar to triangle TEB by angle test। ठीक है, now triangles are, यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ। Now triangles are similar, so corresponding sides के ratio will be equal। कैसे लिखेंगे corresponding sides के ratio? अभी मैंने बोला था दिविशा, एनी आइडिया? करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो, ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा तो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो कैसे इक्वल लिखेंगे? Miss, can I try? नो ऋषिका, लेट हर टू ट्राई। दिविशा, Yes, miss. हाँ बोलो। याद है करस्पॉन्डिंग ऐसे लिखते थे, DE अपॉन TE, याद आया? Yes. हाँ बोलो। DE अपॉन upon PE इज इक्वल्स टू, equal EC करेक्ट, अपॉन EB करेक्ट, EC अपॉन EB इज इक्वल्स टू DC upon TB करेक्ट। और रीजन क्या आएगा? करस्पॉन्डिंग corresponding साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। triangles. ठीक है, अभी हम लोग को ये प्रूव करना है। ये प्रूव जो करना है वहां पे आ जाओ। ये प्रूव करना है। किसका किसका रिक्वायरमेंट है? DE का रिक्वायरमेंट है, BE का रिक्वायरमेंट है, CE का रिक्वायरमेंट है और TE का रिक्वायरमेंट है। तो ये रेशो को जाने दो, मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड रेशो लेंगे, DE अपॉन TE, EC upon EB। Now we have to do cross multiplication। DE into EB is equals to EC into TE। हो गया, EC या CE एक ही है। हो गया प्रूफ, DE into EB is equals to CE into TE। सो अगर कोई वैल्यू फाइंड आउट करना है या ऐसे तुम लोग को साइड्स में ऐसे दिया है मल्टीप्लीकेशन में, तो समझ जाने का, दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है। once triangles will get similar, then ratio of their corresponding sides will be equal, and then do cross multiplication। समझा?
चलो 8. Segment AC and segment BD intersect each other in point P, and AP upon CP is equals to BP upon DP. Prove that triangle ABP is similar to triangle CDP. ये दोनों ट्राइंगल को ABP मतलब ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है. ठीक है, चलो अभी क्लिक होना चाहिए. कौन से इक्वल रहेंगे? ट्राइंगल को सिमिलर करना है. एटलीस्ट दो भी एंगल मिल गए या 3 एंगल्स मिल गए या तो फिर साइड 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 मिल रहा है. ऋषिका करेक्ट. चलो ऋषिका को एक मिल गया. बाकी कोई? दर्शन रीजन क्या आएगा? ऋषिका रॉन्ग है. सेकंड रॉन्ग है. यस दर्शन. चलो दो. हाँ एंगल APB is equal to एंगल DPC by vertically opposite एंगल, ये ऐसा हो सकता है. ज्योति का करेक्ट. चलो चलो प्रणीत, तन्वी, सर्वेश, दिविशा, क्या आएगा? एटलीस्ट एक तो आना चाहिए. तन्वी अभी किया. एक तो आना चाहिए. एक कौन सा आएगा? सर्वेश. साइड कैसे इक्वल रहेगा सर्वेश? सिमिलर में लेंथ इक्वल नहीं रहता. Miss, हाँ Miss, I do not understand what we have to do. we have to prove triangle ABP and triangle CDP similar. ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है. लग रहा है तुझे कोई एंगल या कुछ इक्वल है? पता है ना सिमिलर कैसे होगा? ए टेस्ट है या ए टेस्ट है या एस या साइड साइड साइड. SAS. हाउ? Side and extend. आकांक्षा फर्स्ट करेक्ट है. हाँ मतलब करेक्ट है. आकांक्षा करेक्ट है. रीजन भी करेक्ट है. फर्स्ट मिल गया है सब लोग को. चलो सेकंड दर्शन. नो ऋषिका, योर सेकंड वन इज रॉन्ग. चलो एक तो आना चाहिए. दिविशा APB मतलब ये और CPD इक्वल रहेगा. वर्टिकली अपोजिट एंगल. करेक्ट. Yes. और अभी दूसरा. रॉन्ग है दर्शन. पहली बात तो DCA तक जाना ही नहीं है. ये DCA तक जाना ही नहीं है बिकॉज अपना ट्राइंगल इतना ही है ना. तो DCP तक लिख. ठीक है. वैसे तो रॉन्ग ही है बट तू जो लेटर बोल रहा है वो भी रॉन्ग है. आकांक्षा करेक्ट है.
ऋषिका एंड दर्शन क्यों रॉन्ग है? इसमें ऑल्टरनेट एंगल नहीं अप्लाई कर सकते बिकॉज ये पैरेलल है, ऐसे नहीं बोला है। ठीक है, लास्ट सम में हम लोग ने ऑल्टरनेट एंगल अप्लाई किया बिकॉज ए बी सी डी क्या था? पैरेललोग्राम था। पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, पैरेलल रहता है, इसके लिए हम लोग ने ये ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल बोले थे। बट ये सम में ऐसे नहीं बोला है दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। if lines are not parallel then we cannot apply alternate angle या corresponding angle या angle interior angle. Clear? alternate angle क्यों नहीं आएगा वो समझा? because parallel नहीं बोला है। if lines are not parallel then alternate angles won't be equal. alternate angles फॉर्म ही नहीं होंगे। ठीक है, ये गिवन में इतना दिया है ना, AP मतलब ये AP का रेशो ये साइड का ट्राइंगल है। ठीक है, ये AP और ये PC का रेशो, ये ट्राइंगल का पार्ट। सो ये AP अपॉन PC एंड BP अपॉन PD का रेशो इक्वल है, तो ये दिया है दो साइड्स के रेशो इक्वल है। समझा? मतलब अभी प्रूफ पहले लिख दो, इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल, अभी P के साथ P तो सेकेंड पोजीशन। ठीक है, अभी एंगल नहीं पता है बट AP अपॉन CP है, सो AP अपॉन CP मतलब C यहाँ पे आएगा और थर्ड लेटर यहाँ पे CPD। सो ये AP अपॉन CP फर्स्ट सेकेंड, BP अपॉन DP थर्ड सेकेंड। ठीक है, पोजीशन करेक्ट लिखो। अभी कौन सा इक्वल रहेगा? एक तो गिवन है AP अपॉन CP इज इक्वल्स टू BP अपॉन DP। गिवन पे भी ध्यान दो, ये गिवन है कि दो साइड्स के रेशियो इक्वल है। और एक एंगल हम लोग ने फाइंड आउट किया, एंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DPC, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। हो गए, अभी दो साइड्स के रेशियो इक्वल है और एक एंगल इक्वल है। ठीक है, मीन्स ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय SAS टेस्ट। समझा? Therefore, triangle APB is similar to triangle CPD by SAS test. Clear? हाँ, मतलब वही है ना, हम लोग ने APB और CPD लिखा है, ये भी करेक्ट ही है। प्रूव में ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू CDP है और हम लोग का APB, हम लोग की पोजीशन करेक्ट ही है। P के साथ P है, AP अपॉन CP इक्वल है, तो अपना भी फर्स्ट एंड सेकेंड है, तो ये भी आकांक्षा करेक्ट ही है। पोजीशन करेक्ट होना चाहिए बस। समझा आकांक्षा? सेम ही है वो, ट्राइंगल ABP या APB ट्राइंगल वो ही है, लेकिन दोनों ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग लेटर्स के पोजीशन करेक्ट होने चाहिए। चलो डन। In the figure, in triangle ABC, point D on side BC is such that angle BAC equals to angle ADC। ये दोनों इक्वल बोला है, ये सेम मार्किंग है। एंगल BAC is congruent to angle ADC। प्रूव दैट CA स्क्वायर मतलब ये ट्राइंगल का साइड, CB मतलब ये ट्राइंगल का साइड, एंड CD मतलब ये ट्राइंगल का साइड, ये प्रूव करना है। ठीक है, अभी ये डायग्राम में कौन से ट्राइंगल को सिमिलर करेंगे? एक ये जो बड़ा ट्राइंगल है क्योंकि उसका एक एंगल दिया है, ठीक है, और साइड्स भी प्रूव करना है उसमें उसका है,
और ये जो छोटू ट्राइंगल है ADC, ये जो ट्राइंगल है ADC, ये दोनों ट्राइंगल को मुझे सिमिलर प्रूव करना है। समझा? कौन सा ट्राइंगल? एक तो मेरा ये ABC ट्राइंगल और उसके साथ दूसरा ADC ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है। चलो बोलो क्या इक्वल आएगा? एटलीस्ट दो एंगल को भी इक्वल बोल दो तो हम लोग कर सकते हैं। ऋषि का रॉन्ग है। ठीक है, ऋषि का क्यों रॉन्ग है वो देखो। ऋषिका बोल रही है एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए। ऋषिका, ये बड़ा ट्राइंगल का, ठीक है, बड़े ट्राइंगल का एंगल ए इतना है, और मतलब सपोज समझ कि ये 80 डिग्री है, ठीक है, और ये जो दूसरा ट्राइंगल है वो कट हो रहा है ऐसे, मतलब अगर ये 80 डिग्री है तो ये शायद 60 डिग्री रहेगा। ऐसे मैनुअल इतना भी समझ में आ रहा है कि ये बड़ा ट्राइंगल है और ये इसको कट कर रहा है, मतलब कम होगा ना ये। Yes, miss. Got it. ओके, ये ऐसे है तो अगर ये 80 है तो ये इतना 50 60 रहेगा। सो इट इज नॉट इक्वल, 80 इज नॉट इक्वल्स टू 50। तो लेटर मत देखो कि ये बड़े ट्राइंगल में भी ए है और छोटे ट्राइंगल में भी ए है, तो रॉन्ग है वो। लेटर मत देखो, प्रैक्टिकली देखो, डायग्राम में पॉसिबल है बड़े में ए इतना है और छोटे में ए इतना है, तो वो दोनों इक्वल नहीं है। क्लियर? ऐसे रिप्लाई करो तो तुम लोग के Yes, डाउट्स miss. हो जाएंगे कि क्या रॉन्ग कर रहे हो। अभी मुझे और भी रिप्लाई आ रहा है, लेट मी चेक। ठीक है, सर्वेश करेक्ट है। चलो चलो बोलो। यस ऋषिका, अभी ये करेक्ट है। यस दर्शन। चलो चलो जल्दी। यस दिविशा, करेक्ट है। चलो जॉयसन। ज्योतिका। प्रियंका, आई एम नॉट गेटिंग एनी रिप्लाई। प्रियंका। ऋषिका, साइड सिमिलैरिटी में साइड के मेजर्स इक्वल नहीं रहेंगे, वो कॉन्ग्रुएंसी में रहता है कि दोनों ट्राइंगल का साइड एसी एसी दोनों में कॉमन है, बट अभी सिमिलैरिटी में हम लोग रेशो इक्वल देखते हैं। Okay. ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, बट वो सिमिलैरिटी में नहीं चलेगा, कॉन्ग्रुएंसी में है वो। चलो बोलो। नहीं अंशिका, कैसे इक्वल AD अपॉन AC? चलो, 1 2 3 जन को आया है एंगल C इक्वल्स टू एंगल C, बट वो करेक्ट है। क्यों? बिकॉज ये ABC ट्राइंगल में भी एंगल C पूरा है, ठीक है,
और ये ADC में भी एंगल C, कुछ कट नहीं हो रहा है, दोनों में ये इतना पार्ट सेम है, तो दोनों में मेजर उसका सेम ही रहेगा। ठीक है, A में कट हो रहा है, इसके लिए वो सेम नहीं रह सकता है। बट तुम लोग ये बड़े ट्राइंगल में भी देखो, C का पार्ट उतना ही है और ये छोटे ट्राइंगल में भी C उतना ही है, तो दोनों में उसका मेजर सेम रहेगा। तो एक इक्वल है, C इक्वल्स टू C, कॉमन एंगल। फिर दूसरा, तुम लोग क्वेश्चन रीड करो, दूसरा क्या है तुम लोग के आंख के सामने दिया है। ज्योतिका, क्वेश्चन रीड करो, एक मिल ही जाता है इजीली। देविशा, क्लिक हुआ। ऋषिका, मैम sec AD is equal to sec AD by common side. AD क्या बोला? AD Equal to AD. AD इक्वल्स टू AD Common side. कैसे? ABC में कहाँ पे AD आया? Oh yes. Sorry ma'am. और दूसरी बात, सिमिलैरिटी में हम लोग साइड्स के मेजर नहीं लिखते हैं। तुम लोग ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है अभी भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सी, सिमिलैरिटी में हम लोग किसको इक्वल, ये सम तो जाने दो, से पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर करो। एक तो दो, कॉन्ग्रुएंसी नहीं कर रहे हम लोग, कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी में डिफरेंस है। एक तो एंगल, एंगल सपोज ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, ठीक है, इसका और ये मेजर सेम है, सपोज 40 40, और ये 60 और ये 80, तो ये भी 60 है और ये भी 80 है, मतलब ABC एंड PQR। सो A इक्वल्स टू P है, B इक्वल्स टू Q है, दोनों का मेजर सेम है, एंगल C इक्वल्स टू एंगल R है। ये एंगल्स इक्वल है, A और P इक्वल है, B और Q इक्वल है, C और R इक्वल है। तो A एंगल 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 टेस्ट से ट्राइंगल विल बी सिमिलर। ठीक है, फर्स्ट हो गया एंगल एंगल। दूसरा A टेस्ट, दो एंगल भी अगर इक्वल मिल रहे हैं देन ऑल्सो ट्राइंगल विल बी सिमिलर। कोई भी दो एंगल इक्वल है तो भी, ठीक है, जैसे हम लोग कर देते हैं कि एक वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल है, फिर पैरेलल है तो ऑल्टरनेट इक्वल है, दो एंगल भी इक्वल है देन ट्राइंगल विल बी सिमिलर बाय A टेस्ट। ये दोनों तो क्लियर है। अभी साइड का कॉन्सेप्ट ध्यान से देखो। सिमिलैरिटी में हम लोग कॉमन साइड वो सब नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि सिमिलैरिटी में साइड के मेजर इक्वल नहीं रहते हैं, रेशो इक्वल रहता है। अभी ये ट्राइंगल सिमिलर है, इवन कोई भी साइड इक्वल नहीं है, ये AB 2 है तो ये 4 है, ये 3 है तो ये 6 है, ये AC 4 है तो ये 8 है, कोई इक्वल नहीं है, बट क्या है, उसका रेशियो इक्वल है। अभी AB अपॉन PQ, AB 2 है, PQ 4 है, मतलब 1/2। सेम वे BC अपॉन QR, BC 3 है और QR 6 है, सो 1/2। सेम वे AC अपॉन PR, सो 4/8, मतलब 1/2। तो ये रेशियो इक्वल है, 1/2 1/2 1/2। तो सिमिलैरिटी में रेशियो इक्वल रहता है, AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन QR इक्वल्स टू AC अपॉन PR। लेंथ इक्वल नहीं रहता है, ठीक है, ये AB का लेंथ 2 है और ये 4 है, इक्वल नहीं है, बट रेशियो इक्वल है तीनों का। देन ऑल्सो ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR बाय साइड 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 टेस्ट। रेशियो इक्वल है, लेंथ इक्वल नहीं है,
वो कॉन्ग्रुएंसी में रहता है कि ये 2 है तो यहीं पे भी 2 होना चाहिए, ये 4 है तो ये भी 4 होना चाहिए, ये 3 है तो ये भी 3 होना चाहिए, लेंथ इक्वल होना चाहिए, देन ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंसी का है वो। बट सिमिलैरिटी में रेशो इक्वल होना चाहिए। क्लियर? तो ये जो कॉमन साइड तुम लोग बोल रहे हो वो सिमिलैरिटी में एप्लीकेबल नहीं होगा। एंगल होगा बट साइड नहीं होगा। सेम वे अगर ऐसे एस भी कर रहे हैं तो दो साइड्स के रेशो इक्वल रहेंगे। अभी ये दोनों ट्राइंगल में ए बी अपॉन पी क्यू मतलब 2/4, सो 1/2 ए सी अपॉन पी आर 4/8 मतलब 1/2। ये दो साइड के रेशो इक्वल है और सेम मार्किंग मतलब एंगल ए और एंगल पी इक्वल है। तो दो साइड के रेशो और एंगल मतलब ट्राइंगल ऐसे ऐसे सिमिलर हो जाएगा। ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर बाय एसएस टेस्ट। तो दो साइड के इसमें भी रेशो इक्वल है, लेंथ इक्वल नहीं है। अभी क्लियर है सब लोग को? यस मिस। तो सिमिलैरिटी में लेंथ मत देखो। ठीक है, अभी ये सम पे आ जाओ। ठीक है, एक तो करेक्ट था, C इक्वल्स टू C कॉमन एंगल। और कोई क्लिक हुआ? एनीवन? कुछ दिमाग नहीं, सिर्फ क्वेश्चन करेक्ट रीड करना है। मैम गिवन में जो है बी एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। करेक्ट, जो गिवन में वही। ये बड़ा ट्राइंगल है, ठीक है। क्या बोला है गिवन में कि ये जो बड़ा ट्राइंगल है उसका एंगल ए और ये जो छोटू ट्राइंगल है उसका एंगल डी दोनों इक्वल है। ये एंगल बी ए सी इक्वल्स टू एंगल ए डी सी। गिवन प्रॉपरली पढ़ो, क्वेश्चन रीड करो, एक इंफॉर्मेशन मिल जाएगा उसमें ही मोस्ट ऑफ द टाइम। समझा? मतलब इन ट्राइंगल, बड़ा ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी, ठीक है। ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल एडीसी कौन सा इक्वल है? एंगल बी ए सी इक्वल्स टू एंगल ए डी सी, ठीक है। ये बी ए सी और ए डी सी गिवन में दिया है। फिर दूसरा सी कॉमन एंगल है, एंगल ए सी बी इक्वल्स टू एंगल ए सी डी। मिस हाँ, एक डाउट है, और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी कैसे हुआ? ये समझ नहीं आया। गिवन में दिया है ऋषिका, एंगल ए गिवन में ही पढ़, क्वेश्चन में रीड कर। इन द फिगर इन ट्राइंगल एबीसी पॉइंट डी ऑन साइड बीसी सच दैट एंगल बीएसी मतलब ये पूरा बीएसी मतलब ये इक्वल्स टू एंगल एडीसी। गिवन में ही बोला है कि ये दोनों का मेजर सेम है, तो वही मैंने लिखा। ओके ओके। ठीक है, अभी हो गया दो, सो इनफ है दो टू प्रूव सिमिलर। ABC is similar to triangle ADC by angle test। अभी ये मल्टीप्लाई है साइड्स का, तो अभी ट्राइंगल सिमिलर हो गया, तो अभी क्या आएगा? करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल आएंगे।
AB upon AD equals to BC upon DC equals to AC upon AC. Corresponding sides of similar triangle. अभी हम लोग को क्या चाहिए, क्या प्रूव करना है? CA square is equals to CB into CD, ये प्रूव करना है. CB यहाँ पे है, CD यहाँ पे है, CA square मतलब 2 बार चाहिए, मतलब दोनों यहाँ पे. क्रॉस मल्टीप्लाई भी करो ये दोनों को, BC इंटू AC इज इक्वल्स टू AC इंटू DC. बट अभी ये AC इंटू AC ये फॉर्म में आ सकता है, कुछ भी करो इसको, पॉसिबल है. हम लोग को AC इंटू AC चाहिए तो हम लोग AC स्क्वायर लिख सकते हैं, और CB इंटू CD चाहिए, बट CB मेरा यहाँ पे है और CD यहाँ पे है, मतलब रॉन्ग है. समझा प्रॉब्लम क्या हो रहा है? मैं क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर रही हूँ तो भी मेरा प्रूफ जो करना है वो फॉर्म में नहीं है. कोई बोलेगा क्यों नहीं आ रहा है मुझे? किसी को क्लिक नहीं हो रहा है? आई हैव डन वन मिस्टेक. इसके लिए मुझे जो प्रूफ करना है वो प्रॉपर साइड्स नहीं आ रहे. बोलो, किसी को तो क्लिक होना चाहिए. क्या मिस्टेक किया है? क्यों मुझे प्रॉपर ये जो प्रूफ करना है वो फॉर्म आ ही नहीं रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई करके? दर्शन, Maybe ACB is equal to, angle ACB is equal to ACD wrong है. नहीं वो तो ठीक है ना, C कॉमन एंगल है तो दोनों में मैंने लिखा है C कॉमन एंगल, वो तो है ही, दोनों में उसका मेजर सेम ही है. बिकॉज Yeah, मैंने, and हाँ, nothing ma'am, continue. बिकॉज मैंने यहाँ पे पोजीशन रॉन्ग लिखा है. ये पोजीशन रॉन्ग लिखोगे तो सम रॉन्ग ही होगा, वो मुझे तुम लोग को बताना था. किसी को भी पोजीशन मैंने रॉन्ग लिखा, कोई बोला नहीं मैम पोजीशन रॉन्ग लिखा है. क्या पोजीशन रॉन्ग लिखा है? अभी यहाँ पे क्या आना चाहिए अपना? 1 सेक. चलो, क्या पोजीशन रॉन्ग लिखा है? हम लोग ने ACD. बोला कि A के साथ D इक्वल है क्योंकि गिवन में बोला है, और C के साथ C इक्वल है कॉमन एंगल. तो ठीक है, यहाँ पे मैंने ABC बड़ा ट्राइंगल लिख दिया, बट छोटे ट्राइंगल में C के साथ C आना चाहिए. थर्ड है, थर्ड करेक्ट. बट अभी ये A के साथ D आना चाहिए, और D का A फर्स्ट है तो D का भी पोजीशन फर्स्ट होना चाहिए. करेक्ट. देन रिमेनिंग एंगल DAC. समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही रॉन्ग लिखोगे तुम लोग को आगे सम नहीं आने वाला है. वापस से देखो.
चलो अभी ट्राइंगल लेते हैं, पहले बड़ा ट्राइंगल ABC, ठीक है, बड़ा कैसे भी लिख दो, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल मतलब ये छोटू ट्राइंगल क्या इक्वल है C के साथ C थर्ड पोजीशन पे है तो यहाँ पे भी C थर्ड पोजीशन, फिर गिवन में दिया है A के साथ D इक्वल है तो ये A फर्स्ट पोजीशन पे है तो दूसरे ट्राइंगल का D फर्स्ट पोजीशन पे होना चाहिए, तो अभी ये DC हो गया, नाउ A, सो रिमेनिंग एंगल यहाँ पे आ जाएगा A। क्लियर? अभी लिख लो क्या आएगा, एंगल BAC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ADC, गिवन में बोला है बोथ द एंगल्स आर इक्वल, देन एंगल ACB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ACD, कॉमन एंगल दोनों में C सेम रहेगा, मेजर, दो ट्राइंगल हो गए, देयरफॉर ABC इज सिमिलर टू DAC बाय एंगल टेस्ट। अभी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल, सो AB अपॉन DA इज इक्वल्स टू BC अपॉन AC इज इक्वल्स टू AC अपॉन BC। अभी किसका रिक्वायरमेंट है, प्रूविंग में देखो CA स्क्वायर इज इक्वल्स टू CB इंटू CD प्रूव करना है, सो CB का रिक्वायरमेंट है AC का और CD का, ठीक है। सेकेंड एंड थर्ड रेशियो का रिक्वायरमेंट है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो BC upon AC for second ratio, AC upon DC, now cross multiply, BC into DC is equals to AC into AC, आगे अभी प्रॉपर BC into DC, AC into AC is AC square, hence proved। समझा? आ गया, CA स्क्वायर तो अपने को AC या CA एक ही है, इज इक्वल्स टू CB इंटू CD, वही प्रूव किया हम लोग ने। क्लियर एवरीवन? पोजीशन करेक्ट लिखोगे तो आंसर आएगा। आई डोंट नो समझ रहा है कि नहीं किसी को। अंशिका, आकांक्षा समझ रहा है, दिविशा, जॉयसन का आज रिप्लाई नहीं है, सर्वेश, ज्योतिका, क्लियर, कॉन्सेप्ट्स क्लियर है? यस मिस। चलो डन। ओके, अभी एक एक्स्ट्रा सम है, सॉल्व करना है।
चलो ट्राई करो सम. Diagonal AC and BD of a trapezium ABCD with AB is parallel to DC intersect each other at point O. Show that AO upon OC is equals to OB upon OD. पहले ये प्रूव करो. ठीक है, ये प्रूव होने के बाद ये वैल्यू फाइंड आउट करना है OB का. चलो स्टार्ट करो. चलो 3 स्टेप्स का है. ऋषिका डन. नो मिस डूइंग, थोड़ा सा बाकी है. दर्शन डन. दर्शन बट मुझे पूरा सम देखना है. बैक कैमरा ऑन करेगा या तो फिर फोटो सेंड कर, या तो बैक कैमरा ऑन कर. हाँ. इन ट्राइंगल एओ भी लिखा है, फिर दूसरा ट्राइंगल लिखा ही नहीं है. और लेफ्ट हैंड पेज पे कर. नहीं दिख नहीं रहा है. ठीक है, वो लेफ्ट हैंड साइड पे वो नहीं लिखा है. इन ट्राइंगल एओ भी लिखा है, उसके साथ दूसरा नहीं लिखा है. अभी राइट हैंड साइड पे कर. राइट हैंड साइड पे मूव कर. ठीक है, सेम पोजीशन बी के साथ. डी है. ठीक है, करेक्ट है. बीओ. और बी, ये जो तूने लिखा है बीओ अपॉन डीओ इज इक्वल्स टू ओए अपॉन, उसका रीजन भी ले आएगा. सी एस करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, वो भी नहीं लिखा है. ठीक है, ऑफ कर दे. बस 2 मिस्टेक है, वो करेक्ट कर दे. चलो एनीवन. दर्शन डन. और कोई? चलो एक सम में कितना टाइम? बहुत लोगों ने लेफ्ट होना स्टार्ट भी कर दिया. ऋषिका, ज्योतिका, जॉयसन, या किसी को?
चलो 12 मिनट्स हो गया इतने छोटे सम के लिए। ऋषि का डन। नहीं मिस, तो बस छोड़ो। और मैं वो फाइन ओबी फाइंड करना है अभी। दिविशा। दिविशा Yes, miss. डन। Miss, Victor is remaining. जॉयसन। सर्वेश। मतलब आ ही नहीं रहा है किसी को। ज्योति का। मिस मेरा हाफ राइट गया, हाफ रॉन्ग। बताओ अभी जैसे सॉल्व किया वो बताओ। ज्योति का। ऋषि का डन। मिस मेरा हो हाँ, बस एक सेकेंड ना। ज्योति का बताओ क्या मिस्टेक कर रहे हो एटलीस्ट समझेगा। बैक कैमरा ऑन करो। मैं वो और नहीं कर सकती क्योंकि कंप्यूटर में कैमरा से। मैं आपको ऐसे बताती हूँ। एक्चुअली मैंने ना सिमिलर दो ट्राइंगल सिमिलर करके ये प्रूव भी किया। बिना प्रूव किए मैंने ओबी को फाइंड आउट कर दिया। पहले सिमिलर प्रूव करना है। हाँ मैं वही हाफ मिस रॉन्ग है। डन। ओबी फाइंड हो गया। मिस डन। रिजल्ट शो। यस मिस। ट्राइंगल AOB एंड ओ के साथ OB के साथ B। ओके। AOB वर्टिकली राइट फुल फॉर्म। ABO equals to CDO alternate angle correct। AO upon CO correct। AO upon CO ओके करेक्ट। और रीजन में वो करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल है ऐसा आएगा यहाँ पे। यू रोट C। यस मिस, बाय मिस्टेक। मिस इज दिस करेक्ट? ओबी यस इज यस। ओके। चलो। Shall I off my video? यस यस यस। मतलब सिर्फ 2-3 जन को ही आ रहा है। दिविशा, जॉयसन। सर्वेश। क्या करना है अभी इसमें। पहले ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करो। क्या आएगा सिमिलर बोलो अभी एटलीस्ट ये तो रिप्लाई करो। ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल में क्या इक्वल है। और बोला है ABCD ट्रपीजियम में AB इज पैरेलल टू CD बोला है गिवन में। ये AB एंड CD पैरेलल है। चलो अभी ये दोनों को मुझे सिमिलर प्रूव करना है। कौन से एंगल्स इक्वल रहेंगे जल्दी बोलो। ऑलरेडी तुम लोग ने बहुत टाइम लिया और फिर भी सिर्फ 2 ही जन ने बताया। ज्योति का।
कौन से इक्वल रहेंगे? एंगल AOB एंड इक्वल्स टू COD करेक्ट. वर्टिकली अपोजिट एंगल. एंगल्स. फिर एंगल ABO इक्वल टू एंगल PCO, नहीं सॉरी, CDO by alternate ABO इक्वल्स टू CDO CDO. by alternate interior angles. अल्टरनेट एंगल्स. ओके. ट्राइंगल कौन सा Triangle आएगा? इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल. अभी पोजीशन करेक्ट होना चाहिए. ये ट्राइंगल में O सेकंड है तो सेकंड. फिर B के साथ D है तो B थर्ड है तो D थर्ड. सो O हो गया, D हो गया, COD आएगा. Therefore, triangle AOB is similar to COD by and angle AB angle test. फिर दिविशा इसके बाद क्या आएगा? ट्राइंगल सिमिलर हो गया. नाउ क्या आएगा अभी? was to सिमिलर के find बाद क्या करते हैं? AO upon CO, OB upon OD, AB upon CD. रीजन? Corresponding Corresponding sides of similar triangles. triangle. अभी हम लोग किसको रखेंगे? क्या प्रूव करना है? AO अपॉन OC इज इक्वल्स टू OB अपॉन OD. AO अपॉन OC इज इक्वल्स टू OB अपॉन OD. मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड को रखेंगे. अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर. AO अपॉन CO इज इक्वल्स टू OB अपॉन OD. दिविशा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर. फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया अपना. ठीक है. AO upon CO is equals to OB upon OD. Now, what is AO? Pi Upon 2 is equals to OB upon 4. now next step. OB into 2 equals to 5 into 4. Then OB equals to 5 into 4 upon 2. 2 2s are 4. OB is equals to 10. कितना टाइम लगा? 5 minutes भी नहीं लगा और तुम लोग आधा घंटा वेस्ट किया एक सम में. चलो डन. Yes, miss. समझा सम? Yes, miss. होमवर्क में मैंने 1.1 बोला था, किया था सब लोग ने? अभी वैसे 1.2 रिवाइज करना. मैं सिमिलर सम सेंड करती हूँ. 1.2 के आई विल सेंड सम सम्स. यू हैव टू सॉल्व. बट वो एक्सरसाइज आता रहेगा, देन ओनली यू विल बी एबल टू सॉल्व. किसके बेस्ड रहेगा? BPT, फिर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम एंड property of three parallel lines and their transversal. I will send sums. Okay.